अधिक मास की शुक्रवार त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। प्रदोष शुक्रवार पड़ रहा है। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष, शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस एक चक्षु नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आए महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। नारियल में 1 नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु। प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर 1 आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव मां जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है।
उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। पहले भी कथा में आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना। पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू पोछा या जो बेलपत्री निर्माल्य जो भी रखा हो उतरा हुआ सामान उसको भरकर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हो वहां ले जाकर रख दो। झाड़ू पोछा एक बार जरूर। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो। मंदिर में नहीं फेर रहे हो। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर है, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है। स्वीपर आता साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो ये कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतरना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतर, हम तो जीने से भी बाहर एकदम गेट के बाहर वहां उतर, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है। तुम्हारे यहां अगर 4 लोग दिवाली मिलने आते हैं ना तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बनाकर रखा है, साइड में उतारिए, दिल्ली पर मत उतार देना, थोड़ा साइड में उतारो। सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में क्यों उतार रहे हो? थोड़ा द्वार पे से दूर उतारिए। अभी तो कुबेरेश्वर धाम में काम चल रहा है, आप लोग जो दान दे रहे हो, आपके दिए हुए दान से निर्माण चल रहा है। अभी तो आप पहनकर जूता चप्पल भी अंदर आ जाते हो, भले दूसरे मंदिरों में चप्पल पहनकर हमने देखा है, आधिकाधिक मंदिरों में, ब्रजभूमि पर भी बहुत मंदिरों में लोग अंदर जूता पहनकर चले जाते हैं, पर जब तक बाबा नहीं बैठा तब तक तो आप पहनकर आ रहे हो। जिस दिन बाबा कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठ गया उसके बाद वो दोनों गेट पर चप्पल बाहर ही रहेगी। आओ आप कंकर से शंकर जब शरीर से लगेगा तब सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे, सुख की प्राप्ति। अपने द्वार पर भी कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण के अंतर्गत, और विष्णु पुराण में भृगु बाबा का चरण का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर रहा। भगवान विष्णु की छाती पर भृगु बाबा के चरण का चिन्ह रहा। चरण का चिन्ह। अब भविष्य पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर घर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं 7 बार दिन भर में से, कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती है।
कल एक कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, हमारा थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कभी कि पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहाँ रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई उस सुई को जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता है? सुई तो इतनी सी है, पर जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं, उस हाल में ना चलनी रखते हैं। भैया क्यों नहीं रखते? कारण क्या है कि जिस हाल में सब बैठकर बात करें, आवक जावक की बात हो, व्यापार की बात हो, लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर वहां छलनी होगी, झाड़ू होगी, तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तुमने बहुत प्रेम की बात करी, अच्छे से बात करी, पति पत्नी बहुत प्रेम की बात कर रहे थे, मालूम पड़े बात करते करते से कब झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो समझ में नहीं आया। हमारी बहू को क्या हो जाता है, बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा कर देती है, जरा सी बात में झगड़ा चालू हो जाता है। कारण क्या है? जिस हाल में तुम बैठ रहे हो, जिस कमरे में तुम बैठ रहे हो, जिस हाल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते, बात करते, चित्त करते, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे के बातचीत करने बैठे हैं, आय व्यय देखने बैठे हैं, दुकान व्यापार की बात करने बैठे हैं, उस जगह पर फिर झगड़े का क्रम कहां से आ गया? एक ना एक का मुंह क्यों फूल गया? कारण क्या था? कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है? मतलब उस हाल में या तो चलनी रखी है या झाड़ू रखी है, भले तुमने सोफे के नीचे फंसा दियो, भले तुमने पीछे फंसा दियो, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। क्यों कहते हैं कि जिस हाल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हाल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, तो उसमें एक सुई उसमें रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहां दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता उसको पहनाते हैं, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा तोरण लगाने जा रहा है, दूल्हा तोरण देने जा रहा है, तो उसके जूते में भी पिन घुसेड़ कर भेजते हैं, पिन लगाकर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगाकर भेजते हैं। एक भले सुई नहीं लगाएंगे तो आल पिन लगाकर भेज देंगे। क्यों भेजते हैं? उसका कारण क्या? कि लक्ष्मी को लेने जा रहा है, संपदा लेने जा रहा है, और जिसको वो ब्याह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कैची जैसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो। पर दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं। शांति तुमने भंग करी, कोई दूसरा भंग करा। चप्पल उतार दी दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कहेंगे पशुपति व्रत करने जा रहे हो, पशुपति व्रत को धारण करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनो चप्पल, जब मंदिर जा रहे हो तब दिन भर पहनो, मंदिर जाओ मत पहनो। तो जरूरी है कि मंदिर पहनने चप्पल पहनना जरूरी है? मत पहनो। मंदिर के द्वार पर जहां भगवान विराजे हैं उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए, पर जितने लोग लांग रहे हैं उसका मालूम, उसका स्मरण कितना कितना गया। छाता, चप्पल, आसन, मांग का टीका, इसका भी वर्णन पहले कर चुके हैं कथाओं में, आप लोगों ने सुना होगा। छाते का भी वर्णन किया। किसी का छाता बारिश में तुम लेकर आ गए, पानी गिरने लगा, जी तुम्हारा छाता देना, छाता तो लेकर आ गए, पर जितने दिन तुम्हारे घर में रखा हुआ है उतना दिन तक हिसाब लगा कर रखना कि 15 दिन रखा तो तैयारी रख लेना, 15 दिन में कितने घंटे हुए, कितने घंटे कितने पल, उतना आपको दुख भोगना पड़ेगा। दूसरे का छाता आया, इसलिए कोई प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके पद में यही सब चीजें देना पड़ती। क्या क्या बोलते जाओ, छाता, चप्पल, आसन, माला, सब देना पड़ता है। बोलो देते कि नहीं देते? तो क्यों देना पड़ता है? छाता क्या काम का कि छाता देना पड़ेगा? क्या व्यक्ति 24 घंटे क्या धूप में रहता था कि पानी में रहता था जो छाता देना पड़ेगा? चप्पल क्यों देना पड़ेगा? किस लिए देना पड़ेगा? उसका शास्त्र प्रमाण। जरा सा
राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को सिर पे पहन लिया था और बुद्धि बदल गई थी। शमीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। सही है कि गलत है? केवल मांग काटी का अर्थात सिर पर मुकुट बदला और काम हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान देना पड़ता है। तुम्हारी चप्पल कोई ले गया, तुम रो रही। किसी ने पूछा क्या हो गया? मेरी चप्पल कोई ले गया था, फिर मैं दूसरे की ले गई। तुम्हारी कोई दूसरा ले गया, तुम दूसरे की। नहीं भाई, उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। एक सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा हो। वो तो इंतजार करता है कि ये गेंद फेंके और मैं चौका छक्का लगा दूं। वो कहते हैं ना, एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? जम के बोलो। अरे एक ही फेंकते हैं। एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? एक। वही गेंद बार बार फेंकते हैं ना, गेंद तो एक ही है नहीं। वो तो बार बार गिना या तो 6 बार गिना, तो फेंकी तो एक ही है कि बदल बदल के फेंक दी, पीली नीली हरी गुलाबी? नहीं, एक ही है। बदल बदल कर आया, गेंद एक ही थी, फिर फेंका कि ये तो वाइट निकल, फिर फेंकी, गेंद वही है, गिनती में 6 जा रही है। 1 साल निकल गया, 1 दिन निकल गया, फिर गेंद फेंकी। अरे साहब एक भी रन नहीं बना, फिर फेंकी, अभी भी नहीं बना, फिर फेंकी तो क्या बाउंड्री तक तो पहुंच गई है। अब की बार जो फेंकी तो क्या ऊपर से निकल गई, सीधे 6 पे पहुंच गई। भगवान भी ये कहता है, एक ही गेंद है, 6 बार फेंकी है। शास्त्र कहता है 7 बार दरवाजे पर लक्ष्मी आती है, मौका देखती है कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं। और कभी कभी ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए दिखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी मिलती है, कभी झाड़ू लगाती फिरती है, कभी दरवाजे पे चप्पल खुली मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है। मैं बार बार आती हूँ, अब नहीं माने तो मैं कई करूं, मेरे को तो जाना पड़ेगा। मेरे को तो जो नियम है, सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला तो टाइम पे आएगा। तुम भले कंप्यूटर चलवाओ, चाहे मोबाइल उड़वाओ, चाहे तुम लिखा पढ़ी करवाओ, बोलो सही है गलत है, उसको तो करना है। बोलो साहब क्या करना पड़ेगा? लग जाओ कंप्यूटर पे, लग जाओ, उठाओ मोबाइल, ये तो उसको तो करना है। वो तो टाइम पे पहुंच गया 9 बजे। लक्ष्मी जी भी टाइम पे आती, आई दरवाजे पे क्या देखा उसने कि ऐसा ऐसा है। कई कई की तो आदत पड़ी, रोटी घर में बना हुआ सारा दाल चावल सब्जी वब्जी जो बच गई उठा के मैं दरवाजे के पास में रख के आ गई। लक्ष्मी जी सोचे बताओ, ऐसा तो पहले से रख, अंदर चली गई और ऐसा खिला दिया तो मैं तो नहीं जाऊं। लक्ष्मी जी वापिस चलती। कई लोगों की आदत, आटा छना हुआ, ऊपर की जो चापड़ थी उन्होंने कहा गाय खा के चली जाएगी, ओटला पे पटक के आ गई। लक्ष्मी जी इतने में आई कि चापड़ तो यहाँ पटक के चली गई, मैं काय को जाऊं, छिलनी में से जा उधर, नहीं जाऊं। कितना कहा है महाराज। केवल एक दिन का इंतजार रहता है, दिवाली आए लक्ष्मी जी हमारा घर आएगी, ने ली प्रिया ने पोत लिया, ने मांडना भी मांड लिया, लक्ष्मी जी का पाँव भी मांड लिया, ना कमल का फूल भी मंगवा लिया, गेंदा की माला भी बुलवा ली, सारी गेंदा वेंदा की माला दरवाजे पे भी लगा दी। चौक मोक पूर के बेटी इंतजार में, लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी आएगी। लक्ष्मी जी बोली मैं तो रोज आऊँ री जी, मैं तो रोज आऊँ, पर कई करूं थारी बुद्धि काम नहीं करे, कई करूं। फिर के लक्ष्मीया अब की बार आ गई तो जाजे मती दी, बड़ी तकलीफ में हो। लक्ष्मी जी बोली नहीं जाना तो पड़ेगा, दिवाली का दिन है, हमारे 10 के घर जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से तो गुजिया पपड़िया मिलता है, नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जाना तो पड़ेगा। पर रोज आऊंगी, प्रतिदिन आऊंगी। तू अगर मुझे रोक सकती और अपने घर में बुला सकती है तो बुला ले। और आऊंगी मैं प्रतिदिन और जाऊंगी भी मैं प्रतिदिन। लक्ष्मी आती भी खूब है और जाती भी खूब है, एक जगह टिकती कभी नहीं है। बस उसको बुलाने का तरीका होना चाहिए। रोज भगवान चाहता है कि तेरा दिन फिर जाए,
कथाओं में भी आप लोग बोलती हो आंवला नवमी वगैरह की बोलना, जैसे ही का दिन फिरिया, ऐसी बोलती हो ना कथा, कहानी सुनती हो जब, कैसे बोलती हो कहानी सुनने के समय पे, ये जैसे ही का दिन फिरिया ने वैसा हमारा दिन फेर जे माता, ऐसा कर जे माता। तो माता जी बोले मैं तो रोज का दिन फेरूं तेरा, तो काहे के चिंता करे रही कमला, काहे चिंता करे, मैं तो रोज का फेरू, तू सुधरे तो मैं तो बिल्कुल तैयारी में। ब्राह्मण बेलपत्री को भर रहा था, बेलपत्री ब्राह्मण भर रहा था। पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया इसके पास कुछ भी नहीं, आपका भगत है, आपका भगत है, इसके पास कुछ भी नहीं है, आप कृपा नहीं करोगे। शंकर भगवान बोले आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल में ये मेरी सेवा में लगा है। सुनो पार्वती, जितनी बेलपत्र इसने उठाकर रखी है वो बेलपत्र स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो जाएगी, तो चिंता मत कर। शिव पार्वती को कहकर चल दिए। शंकर पार्वती बात कर रहे थे, इतने में एक सेठ ने सुन लिया कि जितनी बेलपत्र भर के ले जा रहा है उतनी स्वर्ण मुद्रा हो जाएगी। बनिया ने सुन ली, सेठ ने सुन ली, तो जैसे ही शंकर पार्वती गए, सेठ जी उस ब्राह्मण के घर चले गए, 100 सोने की मुद्रा देकर कहा जितनी बेलपत्र चढ़ी हुई मुझे दे, जो चढ़ी हुई बेलपत्र है वो मुझे दे दे। महाराज आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ। क्या मैं आज भी नियम, जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार शुक्रवार ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी संपदा को बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ। उसके दिन सोमवार, महीने की शिवरात्रि, तीनों का समागम, 3 संयोग, सोमवार, प्रदोष, महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संयोग बन गया। सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मान लो
आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है तो हमारा प्रदोष का लगाया गया दीपक कहीं पूजन मत कराओ, वो दीप जलाने से ही काल सर्प दोष समाप्त होता चलेगा। दूसरा स्थान, पितृदोष। अगर किसी ने कह दिया कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे घर में, कई लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में, कई माताएं पूछती हैं मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, तो किसी ने कह दिया पितृदोष है। अब तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, तो किसी किसी की यहाँ 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, एक माता ने तो लिखा है कि उसके यहाँ 2008 में उसके घर में लड़की ने जन्म लिया था, या 2008 में उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया था, लड़की। उसके बाद फिर लड़की ने जन्म लिया और उसके बाद उसके घर में कोई पुत्र का योग नहीं बना। तब उसने प्रदोष के समय पर शाम को दिया लगाना प्रारंभ करा और 2008 में बच्ची जन्मी थी और अब 2024 में उसके घर में लड़के ने जन्म लिया। कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा पितृदोष। कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृदोष का निवारण होगा ही। चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, वो पितृ की शांति करा रहे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का, अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है, वंश की वृद्धि नहीं है। 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं। डॉक्टर ने भी हाथ नीचे कर दिया, टेस्ट भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है। तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज। देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितृ के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बातें रखी जा रही है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्पदोष। दूसरे नंबर पर पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तुड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले हैं वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्पदोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपए खर्च हुआ, पैसा आया गया। चौथे नंबर का
व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले जाए। प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण का, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के। प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया। और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, हे चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है। किसने करा है प्रदोष व्रत?